मैंने लास्ट मंथ सारे फ्री एआई टूल्स को टेस्ट किया जो गूगल ने अब तक रिलीज किया है, एक्सेप्टिंग देम टू बी मीडियोकर एट बेस्ट। बट मुझे जो रिजल्ट मिला वो काफ़ी शॉकिंग था। 7 ऐसे टूल मिले जो कम्प्लीटली फ्री है और ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने पेड अल्टरनेटिव्स को, जो कि $20 to $50 पर मंथ तक कॉस्ट करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको सभी टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ विथ डिफरेंट यूज केसेस एंड एग्जाम्पल्स। स्टार्ट करते हैं पहले टूल्स के साथ, AI स्टूडियो बिल्ड। और आप इसे एक्सेस कर सकते हो aistudio.google.com पर। इस साइट पे गूगल यूजुअली अपने एक्सपेरिमेंटल मॉडल को रिलीज करता है डेवलपर्स के लिए। सो इसका इंटरफेस पहले आपको थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट डोंट वरी, इसे यूज करना एक्चुअली बहुत आसान है। इसे यूज करने के लिए लेफ्ट साइड बार पे जाना है और सिंपली बिल्ड बटन पे क्लिक करना है। ये एक नया विंडो ओपन कर देगा जहां आप अपने आइडियाज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं इसे एक सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा, Create a single HTML file of futuristic portfolio website with a glass morphism style, dark purple background, glowing neon orbs, a hero section with typing animation, a project grid with hover effect and a glowing contact button। AI स्टूडियो ने इंस्टेंटली बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है और रियल टाइम में ये इंटरफेस डिजाइन कर रहा है एंड कोड लिख रहा है। लुक इसने क्या क्रिएट किया है। ये काफ़ी अमेजिंग लैंडिंग पेज है, जैसे कि हमने प्रॉम्प्ट में कहा था टाइपिंग एनिमेशन के लिए, इसने वही किया है। और ये सारे कार्ड्स पे हॉवर करने पे ये ग्लो कर रहा है। इसने हेडर भी बनाया है जिसमें होम, प्रोजेक्ट एंड अबाउट सेक्शन है और इस पे क्लिक करने पे ये हमें डायरेक्टली उस पार्ट पे ले जा रहा है। सो ये फंक्शनल भी है। और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे कि सपोज मुझे इसका थीम पर्पल से ग्रीन करना है, तो मैं सिंपली इसे बोलूंगा और ये इंस्टेंटली अपडेट कर देगा। आप इसको यूज करके लैंडिंग पेजेस, क्लाइंट पोर्टल्स और वेब एप्स इजिली बना सकते हो। अब चलते हैं दूसरे टूल के तरफ। सेकेंड टूल है ओपल और आप इसे एक्सेस कर सकते हो opal.google.com पर। अगर आपने हाइप अराउंड ऑटोमेशन टूल लाइक n8n के बारे में सुना होगा, तो बेसिकली ये टूल डायरेक्ट कंपटीटर है n8n का। दूसरे टूल एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन ओपल कम्प्लीटली फ्री है और ये काफी आसान है इसे यूज करना। इसकी मदद से आप वर्कफ्लोज ऐप बना सकते हो जस्ट प्लेन इंग्लिश में बोल के, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। और ये सारे लॉजिक को नोड बेस स्ट्रक्चर के जरिए बिल्ड करता है बाय कनेक्टिंग ट्रिगर्स, एक्शंस एंड आउटपुट्स। इसे यूज करने के लिए होम पेज पे आने के बाद क्लिक करना है ऑन क्रिएट न्यू और ये नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे आपको अपना प्रॉम्प्ट इंटर करना है। मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा, क्रिएट अ टूल वेयर आई इंटर अ टॉपिक एंड द AI जनरेट्स 10 वायरल यूट्यूब वीडियो टाइटल अबाउट इट। बस इतना मैं ऐसे बोल रहा हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसने अराउंड 20 सेकेंड लिया है टू बिल्ड दिस। और अगर आप थोड़ा टेक्निकल होना चाहते हैं तो आप टॉप मेन्यू में जाके मैनुअली यूजर इनपुट नोड को ऐड कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं AI जनरेशन ब्लॉक से एंड कस्टम लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली इसकी नीड नहीं है, क्योंकि AI ने जो वर्क फ्लो क्रिएट किया है वो परफेक्ट है। सो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। लेफ्ट साइड में येलो इनपुट नोड है जहां आप टॉपिक इंटर करोगे और मिडिल में है प्रोसेसिंग नोड जो कि ब्रेन है पूरे वर्क फ्लो का, एंड लास्ट नोड डिस्प्ले करेगी रिजल्ट को। इसे टेस्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड मैं टाइप करूंगा प्रोडक्टिविटी और इमीडिएटली इसने मुझे 10 टाइटल वेरिएशन दे दिया है। सो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। AI स्टूडियो बिल्ड और ओपल में की डिफरेंस ये है कि वाइल AI स्टूडियो बिल्ड करता है डिप्लॉयबल वेब एप्स फॉर द पब्लिक, जबकि ओपल का मेन फोकस है इंटरनल वर्क फ्लोज ऐप बनाना ताकि आपके इंटरनल ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके। टूल नंबर 3 है नोटबुक LLM और आप इसे एक्सेस कर सकते हो notebookllm.google.com पर। और ऑनेस्टली मैं शॉक हो जाता हूँ ये जान के कि स्टिल इतने सारे लोग अनअवेयर हैं इस टूल के बारे में। ये टूल इनक्रेडिबल है जनरल रिसर्च के लिए, लेकिन रियल गेम चेंजर इसका न्यू फीचर वीडियो ओवरव्यू है। ये आपकी रो टेक्स्ट फाइल को लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है फुल एक्सप्लेनर वीडियो में। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे ही आप नोटबुक LM के अंदर आते हो तो यू कैन क्रिएट अ न्यू नोटबुक, या आप अपने एग्जिस्टिंग नोटबुक को ओपन कर लीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए इस नोटबुक को ओपन करूंगा जो फ्यूचर ऑफ कोडिंग के बारे में है। हम सीधा स्टूडियो टैब में जाएंगे जहां आपको वीडियो ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करने से पहले प्रो टिप ये है कि आप आउटपुट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसके स्टार्ट होने से पहले। इस कस्टम आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ आप अपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप करूंगा, फोकस ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन जूनियर डेवलपर्स लूजिंग जॉब वर्सेस द राइज ऑफ आर्किटेक्ट, मेक इट साउंड अर्जेंट। अब मैं वीडियो ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा और इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये यूजुअली 2 से 3 मिनट लेता है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है, कॉन्टेक्स्ट को समझता है एंड स्क्रिप्ट राइट करता है फ्रॉम स्क्रैच। एंड ये रहा फाइनल वीडियो। All right, let's get right into it. Today we're tackling the big one, a question that's on pretty much every software engineer's mind. Is AI coming for my job?
we're going to dive into some brand new research that paints a pretty wild picture of a massive shift in the world of code. And honestly, some of the data is startling. So let's just kick things off with a bombshell. This quote comes straight from a recent survey of tech leaders. The role of writing code is dead. I mean, wow, that's about as definitive as it gets, right? ऑनेस्टली इसकी क्वालिटी शॉकिंग है। इसने मेरे सारे आर्टिकल से इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज किया है एंड ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है जो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इसकी मदद से आप रिसर्च को ट्रेनिंग मटेरियल में बदल सकते हो, ऑनबोर्ड वीडियो क्रिएट कर सकते हो ड्राई डॉक्यूमेंट से। चलते हैं फोर्थ टूल की तरफ, पोमेली, और आप इसे एसेस कर सकते हैं pomeli.google.com पर। ये एक ब्रांड न्यू टूल है गूगल लैब की तरफ से। ये बेसिकली वर्क करता है एज ए AI मार्केटिंग एजेंसी। ये आपके वेबसाइट को स्कैन करता है और वहाँ से आपके ब्रांड कलर, फॉन्ट्स, मैसेजेस को रीड करता है और ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर देता है जो आपके ब्रांड को मैच करता है परफेक्टली। ब्राउज़र पे सर्च करेंगे पोमेली गूगल लैब्स, इस URL को ओपन कर लेंगे एंड ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो साइन इन करने के बाद ये आपसे आपके वेबसाइट का URL मांगेगा। सो डेमो के लिए मैं किसी दूसरे वेबसाइट का URL यूज करूंगा। एक बार एंटर करने के बाद पोमेली वेबसाइट का प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। ये वेबसाइट के विजुअल डिजाइन स्ट्रक्चर से लेके ब्रांड पर्पस तक को एनालाइज करता है टू क्रिएट पोस्ट्स। नौ रिजल्ट्स को देखते हैं। ऑनेस्टली ये स्पॉट ऑन है। इसने एग्जैक्ट हेक्स कोड फॉन्ट्स को यूज किया है और ब्रांड के वॉइस को भी एग्जैक्टली शो कर रहा है। पोमेली ऑटोमेटिकली 3 डिफरेंट टाइप के कैंपेन जनरेट करता है। ये कैंपेन वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे और ये सभी रेडी टू पोस्ट टेम्पलेट है विथ सेम कलर एंड टेक्स्ट रिलेटेड टू योर ब्रांड। बट ये टूल यहीं तक लिमिटेड नहीं है और आप इसके सजेशन तक सीमित नहीं है। एक्चुअली मैं इसे कस्टम प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कैंपेन बनाने के लिए जो एक्चुअली मुझे चाहिए। सो मैं इसे बोलूंगा क्रिएट अ कैंपेन फॉर अ 1 day फ्लैश सेल ऑन माई कोर्स, और ये रहा रिजल्ट। इसने मल्टीपल कैंपेन पोस्ट क्रिएट कर दिया है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए विथ डिफरेंट फॉर्मेट्स और सारे रेडी टू पोस्ट है। आपको डेफिनेटली ये टूल यूज करना चाहिए अगर आप बिजनेस रन करते हो। ये सारे डिजाइन अवार्ड विनिंग तो नहीं है बट डेफिनेटली प्रोफेशनल है और गुड इनफ है फॉर मोस्ट कैंपेन्स। और एक बात, पोमेली करेंटली बस यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अवेलेबल है। टूल नंबर 5 है जेमिनी कैनवास, और ये इनबिल्ट है जेमिनी के मेन इंटरफेस में। कैनवास ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर देता है ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में AI जनरेटेड स्लाइड्स एंड विजुअल्स के जरिए। इसे यूज करने के लिए गूगल जेमिनी पे जाएंगे और नीचे टूल्स पर क्लिक करेंगे और कैनवास को सिलेक्ट कर लेंगे। टू टेस्ट दिस मैं इस पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा। ये एक प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और करेंटली इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है एंड अभी ये काफी बोरिंग है। एंड अब मैं जेमिनी को बोलूंगा कन्वर्ट दिस बिजनेस प्लान इनटू अ पिच डेक प्रेजेंटेशन, यूज अ फ्यूचरिस्टिक हाई टेक विजुअल स्टाइल विथ डार्क बैकग्राउंड्स एंड नियॉन एसेंट्स टू मैच अ टेक स्टार्टअप वाइब। जेमिनी डॉक्यूमेंट और की सेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है एंड स्लाइड स्ट्रक्चर प्लान कर रहा है और विजुअल जनरेट कर रहा है इन रियल टाइम। लेट्स लुक एट द रिजल्ट। और ऑनेस्टली ये काफी इंप्रेसिव है। इसने जस्ट टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं किया है, इसने सारे इन्फॉर्मेशन को रीस्ट्रक्चर किया है इन स्लाइड्स में और रेलेवेंट इमेजेस और ग्राफिक्स को ऐड करके क्लीन विजुअल लेआउट क्रिएट किया है और बिजनेस प्लान के सारे सेक्शंस को कन्वर्ट कर दिया है डिफरेंट स्लाइड्स में। और इन एरोज पे क्लिक करके आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं और एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन रेडी है। सो आप इसे यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एंड ये सारे गूगल स्लाइड्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। सो लेटर आप इनमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं इफ नीडेड। आप इसका यूज कोई भी टेक्स्ट हैवी डॉक्यूमेंट को विजुअल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये डायरेक्टली अवेलेबल है जेमिनी इंटरफेस के अंदर और ये एब्सोल्युटली फ्री है। टूल नंबर 6 है नैनो बनाना प्रो। ये गूगल का इमेज जनरेशन मॉडल है और ये भी इनबिल्ट है जेमिनी इंटरफेस के अंदर। इसे यूज करने के लिए एक न्यू चैट ओपन कर लेंगे और टूल्स सेक्शन में जाके सेलेक्ट कर लेंगे क्रिएट इमेजेस को। जो चीज इसे पावरफुल बनाती है वो है इसकी इमेज क्वालिटी, जो सीधा टक्कर देती है एक्सपेंसिव टूल्स लाइक मिड जर्नी एंड डेली। बट ये कम्प्लीटली फ्री है जेमिनी के अंदर। मैं इसे ये प्रॉम्प्ट दूंगा, जनरेट अ प्रोडक्ट मॉकअप ऑफ मिनिमलिस्टिक वाटर बोतल विथ मैट ब्लैक फिनिश, शो इट ऑन अ क्लीन व्हाइट डेस्क नेक्स्ट टू अ लैपटॉप एंड नोटबुक, प्रोफेशनल लाइटनिंग कमर्शियल फोटोग्राफी स्टाइल। देन एंटर प्रेस करेंगे और 10 to 20 सेकेंड वेट करेंगे एंड लुक इसने क्रिएट कर दिया है और वाटर बोतल पे रियल टेक्सचर्स है और लाइटनिंग एंड कंपोजिशन एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं जैसा मैंने बोला था। एक नोट करने वाली बात यह है कि नैनो बनाना प्रो गूगल AI स्टूडियो में अवेलेबल है एडवांस कंट्रोल्स के साथ, जैसे कि टेम्परेचर सेटिंग एक्सेट्रा।
बट ज़्यादातर यूज केसेस के लिए जेमिनी के अंदर ही एसेस करना सबसे आसान है। अब आपके पास एसेस है 6 कम्प्लीटली फ्री AI टूल्स का जो कम्पीट करते हैं अपने पेड अल्टरनेटिव्स के साथ। इनकी मदद से आप एप्स बिल्ड कर सकते हो, रिसर्च को वीडियो में बदल सकते हो, प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हो, प्रोफेशनल इमेजेस क्रिएट कर सकते हो एंड प्रोडक्ट वीडियोस को एनिमेट कर सकते हो, और ये सब कम्प्लीटली फ्री। सो अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।